ओके जी। नेक्स्ट में क्या है, इफ वन मोर इफ द मोमेंट्स ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड बाय दिस, क्या है, ई ऑफ एक्स की पावर आर इज, क्या है ये 0.6, ये कौन सा मोमेंट है, आर फ्रॉम 1 to 3 डॉट डॉट डॉट, ये तो क्वेश्चन ही थोड़ा गड़बड़ लग रहा है भाई मुझे। 1/6 क्या, 0.6 क्या होता है, ई ऑफ एक्स की पावर आर 0.6 है, चाहे कुछ भी ले लें, तो पी एक्स मोर देन 2। अच्छा, तो ऐसा कोई रैंडम वेरिएबल है देखो जहाँ पे मोमेंट कॉमन रहता हो, मतलब आप ये कह रहे हो कि एक्स की पावर आर 0.6 है चाहे आर कुछ भी हो, ये कह रहे हो ना। 1 2 3 डॉट 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 मतलब ई एक्स भी 0.6 है, ई एक्स स्क्वायर भी 0.6 है, ई एक्स क्यूब भी 0.6 है, एंड सो ऑन। तो यही है, तो क्या प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू क्या होगा, तो अगर ये मोमेंट सारे मोमेंट 0.6 ही है, तो मतलब ये है कि इसका मतलब एक्स कहीं ना कहीं डिजेनरेट काइंड ऑफ होगा। तो इसका मतलब है, इससे ये समझ आ रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो नहीं, एक्स बराबर 1 बराबर 0.6, नहीं एक्स बराबर 0.6 नहीं, ई एक्स क्या होता है, समेसन एक्स आई इंटू पी आई ना, तो बर्नौली, ओके बर्नौली कंसिडर कर सकते हैं। सो एक्स अगर बर्नौली पी है तो ई एक्स होता है पी, है ना, ई एक्स स्क्वायर निकालोगे वो भी पी होगा, क्योंकि एक्स की पावर आर भी बर्नौली पी होता है। ओके, सो अगर एक्स बर्नौली है तो एक्स की पावर आर भी बर्नौली पी होगा, तो यहाँ से ई एक्स पी है तो ई ऑफ एक्स की पावर आर भी पी होगा फॉर ऑल आर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो इससे ये समझ आ गया कि एक्स इज बर्नौली 0.6, तो बर्नौली का सपोर्ट क्या है 0 1, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी एक्स बराबर 0 0.4, एक्स बराबर 1 0.6, ये है भाई तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू 2, तो ये 0 है। तो ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में अगर एक्स बर्नौली पी है जैसे मैंने लिखा, तो एक्स की पावर आर बर्नौली पी होगा, तो ई ऑफ एक्स की पावर आर भी बर्नौली होगा, तो इसमें आंसर 0 हो गया। सो ओके, सो एक्स इज बर्नौली 0.6, सपोर्ट 0 1 है, तो 2 से ज़्यादा होने प्रोबेबिलिटी 0 है। ओके ठीक है भाई, और कुछ है पूछने किसी को?